पहुंच सकता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। डेस्टिनेशन मतलब 100 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, 50 करोड़ कमाना, या हजारों लोगों को आपके साथ जोड़ना, ये आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपना डायरेक्शन जरूर बदल सकता है। Am I right or wrong? क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो किया तो वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। मैं आपको बोलता हूं 4 महीने तक बिजनेस डाउन था 2023 में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने जब माइंड डिस्टर्ब रहा, समझ में नहीं आया क्या करे। जितना बिजनेस होता था उसका 25-30% होने लग गया। आज मैं सोच रहा था कैसे बढ़ेगा ये बिजनेस। मैं तो पूरी दुनिया को मोटिवेशन दे रहा था, लेकिन मेरा बिजनेस डाउन हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे इस बिजनेस को बढ़ाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारी चीजें की, जोश दिखाया, जुनून दिखाया, प्रोसेस बनाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहली पार्ट मैं आपको कहूंगा जिसने मेरी रिजल्ट बदला। 3 मई 2023 को मैं शांति से बैठा और मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था अपने आप को पूरी उत्साह से भरा। उत्साह का मतलब नहीं रहा कि नेगेटिविटी। मैंने अपने आप को याद दिलाया मेरे साथ क्या क्या पॉजिटिव हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके साथ लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है इस बार, इस समय लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है। आप इस समय ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस समय आप सही जगह पर बैठे हैं, सही आदमी को सुन रहे हैं, सही कंपनी के साथ है, ऐसी कंपनी के साथ है जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ऐसे लोगों के साथ है जो कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी मैं देख रहा था बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने एक काम किया दोस्तों, मैंने 3 मई को शांति से एक जगह बैठा और मैंने कहा सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। जब मैंने हनुमान जी को याद किया, सुंदरकांड का पाठ किया, और मेरे मन से एक ही मंत्र आया कि यार मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी तकलीफ आई है, तो किसके कारण आई है? शायद कहीं ना कहीं भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ डायरेक्शन देना चाहता है। और जब मैंने डायरेक्शन देखने के लिए बातचीत करना शुरू किया, भगवान से डायरेक्ट वार्तालाप करना शुरू किया, भगवान बताइए मेरे लिए आदेश क्या है, भगवान बताइए मेरे लिए तरीका क्या है, आगे मैं कैसे बढ़ूं। तो मेरी अंतरात्मा से एकमात्र आवाज आई कि भैया तू अभी तक 4 महीने तक जब तेरा थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ तो तू नेगेटिव होने लग गया। तू एक काम कर, आज रात को बैठ और लिख तेरे साथ आज तक पॉजिटिव क्या हुआ है। दोस्तों उस रात को मैंने अपने टीम के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और मैंने उनसे कहा हम 5 महीने में बुरा क्या हुआ उसको नहीं देखेंगे, हम 5 महीने में अच्छा क्या हुआ उसको लिखेंगे। और हमने सारी अच्छे पॉइंट्स लिखने लगे कि 4 महीने में हमने नया प्रोग्राम लॉन्च किया, 4 महीने में हमें इतने लाख लोगों ने सुना, इतने हजार लोगों ने सुना, अरे 4 महीने में मैं इस कंट्री में गया, 4 महीने में मैं इस स्टेज पे गया, इतने लोगों को एड्रेस किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी पॉजिटिव चीजें हमने लिखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो मई का महीना इतना सुपर हिट हमारा गया कि 4 महीने का जो भी लॉस था एक ही महीने में सारा कवर अप हो गया। और एक ही महीने में, पता है आपको, जब हम कमजोर होते हैं या कमजोर सोचते हैं, मैंने आप में से कई लोगों से कुछ ऐसा सुना कि सर मेरा पिछले 2 महीने में थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ। आते हैं मेरे पास ऐसे कई लोग, सर 2 महीने में किस कारण से बिजनेस कम हुआ। यहाँ पे है कोई लोग जिनका 2 महीने में पिछले बिजनेस कम हुआ किसी भी कारण से? 1 महीने में, 15 दिन में, किसी का भी एक 2 अरे वाह सभी सुपरस्टार है, तो फिर तो तालियां हो जाए जबरदस्त तरीके से। किसी का बिजनेस कम नहीं हुआ, हाउ वंडरफुल। लेकिन कभी हो भी जाए तो सबसे पहला काम करिएगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिएगा। ये बताइएगा कि आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है, आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है। और दूसरी चीज हमेशा करिएगा, जब भी आपका माइंड कमजोर रहता है, ओके, मैं